जो मनी की जो वैल्यू है सभी पर्सन के लिए क्या मानी गई है, इक्वल मानी गई है। कहते हैं ना कि जब आपके पास ना कोई चीज़ अबंडेंट में होती है ना, ज़्यादा मात्रा में होती है। अब मेरे पास इतने सारे पेन रखे हुए हैं, नॉर्मल सी बात है, मैं कभी एक को यूज़ कर लेती हूँ, कभी दूसरे को यूज़ कर लेती हूँ, कभी तीसरे को यूज़ कर लेती हूँ, किसी पर्टिकुलर पेन को डिसाइड नहीं है मेरा। बट जिसके पास है ही 2 पेन, है ही 1 पेन, तो वो जो पर्सन है उस पेन को बिल्कुल अच्छे से संभाल के रखेगा। तो चलिए जी, ये एक नेक्स्ट कंसेप्ट पे पहुंचते हैं। अब हमारा आ जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब कंज्यूमर, कस्टमर, ये मैंने पहले ही बताया था कि कैसे कौन क्या होता है। कंज्यूमर आपका फाइनल कस्टमर होता है, और कस्टमर आपका क्या होता है कि जो डिपेंड करता है उसका पर्पज़ क्या है। उसका पर्पज़ अभी रिसेंट यूज़ करने का है तो वो कंज्यूमर भी बन सकता है, अदरवाइज उसका पर्पज़ रीसेल का है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो क्या है, कस्टमर ही रहने वाला है। कंज्यूमर आपका क्या होता है, फाइनल यूज़र होता है। इक्विलिब्रियम का पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब आप प्रॉपरली सेटिस्फाइड हो जाते हो, कि जब आप क्या है कि आपको ये लग रहा है कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए, जितने प्राइस में मैंने खरीदा है उतना प्राइस ये परफेक्ट है, ठीक है। जब आप ये चीज़ें क्या करते हो, ये मान लेते हो। जैसे कि मैं कहूँ कि जो ये पेन है ये 5 रुपये का है, ठीक है, मुझे इससे जो काम हो रहा है वो 5 रुपये के इक्वल हो रहा है। दैट मीन्स जब हमारी प्राइस और जो हमारा सेटिस्फेक्शन है, अब सेटिस्फेक्शन को क्या कहूँगी मैं, मेरी यूटिलिटी है। जब मेरा प्राइस और मेरी यूटिलिटी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो मैं क्या कहूँगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहूँगी। मीन्स कि अब मैं उस पॉइंट के बीच में किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करना चाहती कि जिस तरह का प्राइस है उतना ही मुझे यूटिलिटी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मैं उस पॉइंट पर स्टेबल रहना चाहूँगी, उस पॉइंट पर खड़ी रहना चाहूँगी। अब मैं कह रही हूँ कि इस पेन को ऐसे खड़ा करना है ना, फिजिक्स का कंसेप्ट लग रहा है ऐसे, तो उस पॉइंट पे खड़ा होगा ये जब ये क्या है, दोनों एक दूसरे से इनकी वेलोसिटी क्या है, बैलेंस होगी, है ना। बैलेंस तभी होगी जब दोनों तरफ बैलेंस होगा, तो ये जो बीच का जो पॉइंट होगा वो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसी तरह से कंज्यूमर के साथ होता है, ठीक है, जो ऐसा पॉइंट जिसके अंदर आप क्या करना कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट कहेंगे, ठीक है जी। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने बर्गर ही, चलो बर्गर का ही एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है, ये पूरा बड़ा बर्गर खाया, ठीक है, जब कहीं एक बार खाया था कहीं और बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला, बढ़िया बिल्कुल ऐसे अच्छा वाला, क्वांटिटी यूज़ की, कंज्यूम कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सेटिस्फेक्शन सेम लेवल का मिले। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन देयर इज अ टाइम एंड ऑल्सो टोटली डिपेंड अपॉन देयर इज अ गुड्स। ओके, एक सेकेंड, ओके, नीचे क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद द लिमिटेड इनकम हैज नो टेंडेंसी टू चेंज इन द एग्जिस्टिंग वे ऑफ द एक्सपेंडिचर। क्या कह रहा है कि मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास 100 रुपये थे और 100 रुपये में से मैंने क्या किया है, 50 रुपये का खाना खरीदा है, और उस खाने खरीदने में मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिल गया है, बढ़िया, मतलब कि जो होटल में, जो 5 स्टार होटल में खाना मिलता है वैसा ही टेस्ट मुझे एक छोटी सी शॉप में भी रिसीव हो रहा है। तो कहने का मतलब जितनी मेरी इनकम थी उस लिमिटेड इनकम में से मैंने उसको कुछ इनकम को मैंने खर्च किया, स्पेंड किया, ठीक है, स्पेंड किया, और उस इनकम को स्पेंड करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिला है, सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहेंगे, साथ ही साथ हम इसको कहेंगे यूटिलिटी, ठीक है, वो क्या होगा, मेरा बिल्कुल बड़ा अच्छा होगा। हर कोई इंसान चाहता है कि कम अमाउंट में मैं क्या रिसीव करूं, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रिसीव करूं, है ना। तो यहाँ पे ये वही शब्द लिखा हुआ है कि रैशनल कंज्यूमर वही कंज्यूमर होगा जो बैलेंस बना के रखेगा किसके किसके बीच में, एक्सपेंडिचर और अपने सेटिस्फेक्शन लेवल के अंदर। गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद देयर इज अ मिनिमम एक्सपेंडिचर, कम खर्चा करके वो ज़्यादा अपना संतुष्टि लेना चाहेगा, बढ़िया मज़ा लेना चाहेगा, है ना। अब यहाँ पर दो सिचुएशन अराइज हुई, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन अराइज हुआ कि कितनी कमोडिटी में कंज्यूम करूँ। अब मैंने कहा कि 50 रुपये मैंने यूज़ लिए, ये तो हो गया प्राइस, हो गया किसी प्रोडक्ट को मैंने यूज़ करने के लिए, कितनी कमोडिटी लूँ मैं। कमोडिटी का मतलब पता है, कोई भी आइटम, कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज जो कि आप अवेल कर रहे हो, जो कि आप यूज़ में लेके आ रहे हैं, उसकी बात की जा रही है। ये कह रहे हैं कि ऐसी कितनी क्वांटिटी को मैं यूज़ करूँ, कितनी कमोडिटी को मैं यूज़ करूँ जिसके थ्रू मैं अपनी जो इनकम है उसको मैं
प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकूँ और वो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँच सकूँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुँच सकूँ। तो ये क्वेश्चन जब अराइज हुआ तो वहाँ पर दो सिचुएशन अराइज होती है। क्या करें कि हाउ मच अ कमोडिटी अ कंज्यूमर बाय सो दैट द मैक्सिमम हिज सेटिस्फैक्शन एंड अटेन द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के पॉइंट को अचीव करने के लिए और साथ ही साथ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को रिसीव करने के लिए वो कितनी क्वांटिटी किसकी ले, कमोडिटी की ले। तो यहाँ पर दो सिचुएशन अराइज होती है कि एक बार तो क्या होता है कि एक ही क्वांटिटी को क्या कर रहे हो आप, कंज्यूम किया जा रहा है। दूसरी बार क्या है कि उसी पैसे में आप दो क्वांटिटी यूज कर रहे हो, दो कमोडिटी यूज कर रहे हो, सॉरी। अब मैं कह रही हूं कि 50 रुपए में आपने केवल और केवल बर्गर को ही परचेज किया, फिर मैं कह रही हूं कि 50 रुपए में एक तो बर्गर ले लिया और एक क्या ले लिया, समोसा ले लिया। तो आपने दो कमोडिटी ली है, इस टाइम क्या लिया है, एक कमोडिटी ली है। तो कंसेप्ट क्या कहेंगे कि सिंगल कमोडिटी अप्रोच है एक हमारी, एक क्या है, टू कमोडिटी अप्रोच। सिंगल कमोडिटी अप्रोच का मतलब क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं उसी सेम इनकम के अंदर हम एक ही कमोडिटी को कंज्यूम्ड कर रहे हैं। टू कमोडिटी अप्रोच में क्या होता है कि जब उसी इनकम के अंदर हम दो कमोडिटी का यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले नोट क्या करना है कि जो भी हमने अजम्पशंस पढ़ी थी, अजम्पशंस कौन सी, रिटर्न डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जितनी भी अजम्पशंस हमने पढ़ी थी वो एज इट इज आपकी सिंगल कमोडिटी अप्रोच के अंदर क्या होने वाली है, यूज होने वाली है। और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में नो अप्रोच पड़ी थी कि क्वांटिटी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, कंटिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए, कार्डिनल यूटिलिटी की मेजरमेंट को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, रैशनल कंज्यूमर है, परफेक्ट नॉलेज है, इनकम प्राइस सब कांस्टेंट, ये सभी पॉइंट एज इट इज़ आपको इसके अंदर यूज़ करनी है। ठीक है, अब जब हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए तो सबसे पहले उसको खरीदना पड़ेगा। जब हम उसको परचेज करते हैं, जब उसको हम बाय करते हैं, तो एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है। सबसे पहला उस कमोडिटी का क्या प्राइस, कि उसका एक्चुअल में प्राइस कितना है। मैं कह रही हूँ कि एक बर्गर है, एक तो 50 रुपये का मिल रहा है, सेम बर्गर एज इट इज़ 30 रुपये का मिल रहा है, आप कौन सा यूज़ करना चाहेंगे। नॉर्मल सी बात है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, दैट्स नोन एज अ, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसका सेकंड नेम क्या है, साइकोलॉजिकल लो है। तो हम क्या किसकी ओर भागेंगे, 30 रुपये की ओर भागेंगे, है ना। तो एक तो होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कितना कमोडिटी का प्राइस आपको मार्केट में गिवन है, और जैसे जैसे उस कमोडिटी को यूज़ करेंगे आगे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और बढ़ने वाली क्वांटिटी के साथ हमें कितना यूटिलिटी मिल रही है, कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इन दोनों के ऊपर हमारी क्या है, हमारी बाइंग पावर डिपेंड करती है। ठीक है, देखो अब मैं कह रही हूँ कि आपने एक बर्गर खाया, आपने 2 बर्गर खाया, आपने 3 बर्गर खाया, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रहा है, पहले में बिल्कुल मान ले तो 100 के बराबर होगा, फिर ये कहेंगे कि 80 हो गया, फिर एकदम से 50 हो जाएगा। तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन क्या है, कम हो रही है, कंजप्शन क्या है आपकी, बढ़ती जा रही है। मैंने आपको बताया था कंजप्शन एंड सेटिस्फेक्शन के अंदर इसका जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप है ना। कंजप्शन जैसे जैसे बढ़ाते चलेंगे हमारी जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो क्या होती चली जाएगी, गिरने शुरू हो जाएगी। तो आपकी यही बात की जा रही है, एक तो आपके प्राइस के फैक्टर डिपेंड करता है, और एक आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो कि सक्सेसिव यूनिट में होने वाली है। अगर आपको आगे आने वाले यूनिट्स में सेटिस्फेक्शन अच्छा नहीं मिल रहा, ये करेगा बर्गर से बिल्कुल मन भर गया है, तो उसकी कंजप्शन क्या होगी, रुक जाएगी। क्या आप उसको परचेज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं परचेज करेंगे, उसके बजाय आप किसी और प्रोडक्ट के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि सो दैट द कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस पेड फॉर कमोडिटी। ये कह रहे हैं कि जब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है और आपका जो प्राइस है, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए, वो पॉइंट क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। कि वो ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपकी सेटिस्फेक्शन और आपका प्राइस दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है एक कंसेप्ट जिसके अंदर, अब तो एक बात बोली मैंने कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ
एक सेकेंड, एक्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको सबसे पहली बात डिनोट कैसे करेंगे, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स से डिनोट करेंगे। पहली बात तो ये है। अब ये तो हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि जहां पर आपको सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छे से मिल रही है, आप इस पॉइंट को चेंज नहीं करना चाह रहे, ये वो पॉइंट है। फिर यहां से दो सिचुएशन अराइज होती है बेटे। कौन कौन सी सिचुएशन अराइज होती है कि ये भी तो हो सकता है कि आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले एज कंपेयर टू प्राइस। जैसे कि अब दिवाली के सेल में क्या होता है, शर्ट खरीदने जाते हैं, नॉर्मली शर्ट क्या है 600 से 700 रुपये की आती है, ठीक है, अगर अच्छे वाली बात की जाए, ठीक है। अब वही शर्ट क्या हो रही है 200 से 300 रुपये की रेंज में मिल रही है, समझ पा रहे हो। अब सेल के अंदर आपको वही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो सेटिस्फेक्शन क्या होगी, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू आपके प्राइस के, है ना। तो इस केस में क्या है कि आप कंजप्शन क्या करना स्टार्ट करोगे, कंजप्शन, जब आपका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है तो कंजप्शन क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। अब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या कंसेप्ट था, बताओ मुझे जल्दी से, कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता था कि जैसे जैसे आप कंजप्शन बढ़ाएंगे, कंजप्शन जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बताओ, समझ पा रहे हो लॉजिक, सेटिस्फेक्शन क्या होगा, नीचे गिरेगा, सिंपल सा लॉजिक है। और जब सेटिस्फेक्शन नीचे गिरेगा तो नॉर्मल सी बात है वो किस पॉइंट पर आके रुक जाएगा, कि जहां पर सेटिस्फेक्शन और आपका प्राइस दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये सिचुएशन है ना, ये आपकी कांस्टेंट, ये वाली अच्छी सिचुएशन है जहां पर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात की जा रही है, ठीक है। पहली सिचुएशन क्या ली, जब आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है तो आप क्या करना शुरू कर देंगे, कंजप्शन इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। कंजप्शन इंक्रीज हो रही है तो लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि उसके अंदर हमने पढ़ा था जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो वो ऐसे पॉइंट पर आके रुक जाएगी जहां पर आपके दोनों पॉइंट क्या है, इक्वल है। इज इट क्लियर। फिर एक सिचुएशन आ जाती है कि एम यू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ देयर इज अ प्रोडक्ट एक्स इज लेस देन इज अ प्राइस, मीन्स की प्राइस ज़्यादा है एज कंपेयर टू देयर इज अ सेटिस्फेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, आपको सेटिस्फेक्शन कैसा मिल रहा है, कम मिल रहा है कंपेरेटिवली प्राइस के, तो आप कंजप्शन कितना करोगे, सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा आपको, कंजप्शन क्या करोगे, कम करेंगे। अब मैं मेरी बताती हूँ, मैंने कल गोलगप्पे खाए थे, मुझे वो मज़ा नहीं आया जो मुझे पहले नॉर्मली डेज के अंदर मज़ा आता था। तो मैंने क्या कहा कि अब मैं नहीं खाऊंगी, गोलगप्पे नहीं खाऊंगी। तो मेरा क्या हुआ, कंजप्शन अब कुछ दिनों के लिए क्या है, मेरा कंजप्शन डाउन चला गया। अब कंजप्शन डाउन चला गया तो हमारा कौन सा रूल लगेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और मैंने बोला था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जितनी भी अजम्पशंस है, क्या जितनी भी अजम्पशंस है वो आपकी कंजप्शन इक्विलिब्रियम के पॉइंट के ऊपर यूज होने वाली है। अब जैसे ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई किया तो वहाँ पे क्या है, जब जब कंजप्शन हमारी क्या होती है, कम होती है, फिर कुछ टाइम के बाद हमारी सेटिस्फेक्शन क्या होगा, अरे क्या हो रहा है, ठीक है, अब सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो जब सेटिस्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो कैसे पॉइंट पर आके रुकेगा, जहां पर आपका सेटिस्फेक्शन और आपका प्राइस दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब घूम फिर के इसको पहुंचना इसी पॉइंट पर है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर यही बात इंपॉर्टेंट है कि एक सिचुएशन आ सकता है, केस नंबर 1, कि जब आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले कंपैरेटिवली प्राइस के। एक केस आ जाता है जब आपको सेटिस्फेक्शन कम मिले कंपैरेटिवली प्राइस के। तो पॉइंट सेम है बट आपको लॉजिक समझना है, कौन वापस आएंगे सेम पॉइंट पर, बट ये समझना है किस केस में कंजप्शन ज़्यादा है तो हमारी सेटिस्फेक्शन कम होगा, किस केस में कंजप्शन कम है तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होगा,
ज़्यादा होगा। ठीक है, ये था सिंगल कमोडिटी कंसेप्ट, सिंगल अप्रोच कंसेप्ट, ये वाला। ये देखो सारा एज इट इज़ लिखा हुआ है। ये क्या है, पहुंचेंगे एट द एंड में वही सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, क्या है कि मैंने क्या किया है, रोटी खाई है। ठीक है, फर्स्ट टाइम प्राइस हमेशा आप देखो कौन, DMU में क्या कंसेप्ट था कि प्राइस इनकम क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है बेटा जी। तो MU बढ़ेगा। अब पहले फर्स्ट टाइम जब मैं किसी कमोडिटी को यूज़ कर रही हूँ तो नॉर्मल सी बात है, एकदम से आपने आज मैं आपको गोलगप्पा दे दूँ, अभी आज आप ये कहेंगे कि पता नहीं बर्गर, गोलगप्पे, पिज़्ज़ा सब मैडम ने ले आए, है ना। तो क्या करें, आप इकोनॉमिक्स के मार्केट में रह रहे हैं, सब चीज़ें आप ही का एग्जाम्पल है। अब मैं अभी आपको ऐसे गोलगप्पा तैयार करके दूँ तो ये क्या कहेंगे आप लोग, वाह मज़ा आ गया। तो सेटिस्फेक्शन क्या होगी, जो मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। फिर मैंने आपको दूसरा गोलगप्पा दिया तो सेटिस्फेक्शन उसके कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। फिर तीसरा दिया, फिर थोड़ा सा कम होगा। गोलगप्पे तो आप काफ़ी सारे खा सकते हैं। यहाँ पे हम बर्गर का वापस आ जाते हैं कि बर्गर पहला दिया तो ठीक है, दूसरा दिया थोड़ा कम हो गया, तीसरा दिया फिर और कम हो गया, चौथे नंबर पे बिल्कुल ही आपका मतलब और ज़्यादा कम हो गया, पाँचवें पे बिल्कुल मन भर गया है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 6 क्या है, फिर आपका गिरना शुरू हो गया। ठीक है, क्या आप देख पा रहे हैं कि पहली ऐसी सिचुएशन है, ये 2 सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर प्राइस। प्राइस 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या है, 20 है, एक है आपकी 16, एक है 10। ये पॉइंट ऐसा है जिसके अंदर आपकी क्या है, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, दोनों इक्वल है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जहाँ पर प्राइस क्या है, ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, मार्जिनल यूटिलिटी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट हो जाएगा। तो इसको ये भी वापस इसी पॉइंट पे आएगा, ये भी वापस इसी पॉइंट पे आएगा। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए बात की जाती है। समझ में आ गया पक्का। तो यहाँ पर देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। मार्जिनल यूटिलिटी इस कर्व ऐसी होती है, नीचे की ओर गिरती है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटी। ठीक है, अब ये पॉइंट ये क्या है, आपका प्राइस है कि आपका प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाली सिचुएशन कैसी है, जब आपकी क्या है, प्राइस देखो MU ऊपर है, ये वाली प्राइस है, ये इससे ऊपर है, तो नॉर्मल सी बात है MU ग्रेटर है किससे, प्राइस से। तो इस सिचुएशन में क्या है कि आप कंजप्शन क्या करेंगे, कंजप्शन ज़्यादा करेंगे। लो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सेटिस्फेक्शन आपका कम लगेगा। ठीक है, और लो ऑफ सेटिस्फेक्शन आपका सेटिस्फेक्शन कम हुआ तो क्वांटिटी कंज्यूम करना कम कर देंगे। तो फिर आप क्या ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। दैट मीन्स ऐसा पॉइंट जहां पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी और आपका प्राइस दोनों इक्वल है। देन फिर क्या है, आप देखो प्राइस ऊपर हो गया और ये MU क्या है, नीचे है ना। तो इस सिचुएशन में क्या कहेंगे कि कंजप्शन आपकी डिक्रीज हो रही है। फिर हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हो, क्लियर है। ये हो गया डिमिनिशिंग मार्जिनल उसका सिंगल कमोडिटी अप्रोच। अब हम पढ़ते हैं 2 कमोडिटी अप्रोच। क्या आपको वो बात याद है जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो ये गॉसन का फर्स्ट लॉ है, ये देखो मैंने लिखा था कि गॉसन का फर्स्ट लॉ DMU है, गॉसन का सेकंड लॉ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या कहेंगे, 2 कमोडिटी अप्रोच भी कहते हैं। मीन्स कि आपके पास इनकम एक है और आपको उस इनकम में से 2 कमोडिटी को क्या करना है, कंज्यूम करना है। उस लॉ को क्या कहेंगे, सेकंड लॉ ऑफ द गॉसन। फर्स्ट लॉ ऑफ द गॉसन का कौन सा है, DMU, जिसे हम क्या कहेंगे, चलो अब यहां पे देखो 2 कमोडिटी अप्रोच को हम क्या कहते हैं, गॉसन सेकंड लॉ।
एंड द लॉ ऑफ द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ठीक है, इसके ऊपर डबल स्टार लगा लीजिए। चलो, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ द MU ऑफ द टू कमोडिटी देयर रिस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल। क्या कह रहा है कि अगर वो प्रोडक्ट X खरीद रहा है, उससे रिसीव होने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, यहाँ करते हैं, कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट X खरीद रहा है और उसका जो प्राइस है और उसके साथ जो रिसीव होने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा प्रोडक्ट जो भी आपने दूसरा प्रोडक्ट खरीदा है, प्रोडक्ट Y मान लीजिए, और उसका जो प्राइस है और उससे जो होने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है? उससे जो रिसीव होने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं? MUX अपॉन में PX, तभी यूटिलिटी निकलेगी, तभी ये 1 के इक्वल होगा। अगर ये 10 है तो प्राइस भी 10 है, तो तभी ये 1 के इक्वल होगा। इज इट क्लियर? इसी तरह से इसका क्या बनेगा? MUY अपॉन में PY, ये भी 1 के बराबर होगा। जब 1 इज इक्वल टू 1 होगा तभी क्या होगा? हमारा हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन रिसीव होगा। तो यही कह रहे हैं कि जब आपका MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY, ये जब दोनों इक्वल हो तब आपका क्या मिलेगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकलेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब दो क्यों मैं इक्वल पुट कर रही हूँ? क्योंकि टू कमोडिटी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, दो कमोडिटी का हम यूज करेंगे। सारा एज इट इज यही लिखा हुआ है कि MUX इज इक्वल टू MUY, नीचे है प्राइस, ठीक है। अब वही बात आ जाएगी, सेम बात आ जाएगी जो अभी हमने इसमें पढ़ी थी। कहाँ गया? अब यहाँ पे तो एक ही प्राइस के साथ बात की जा रही है। अब हम बात करेंगे दो प्राइस की कमोडिटी के बारे में। दो कमोडिटी के बारे में कैसे बात की जा रही है? जैसे कि अब मैं कह रही हूँ कि एक, मैंने क्या कहा? MUX अपॉन में PX, एक सेकेंड, PX इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? MUY अपॉन में PY। ये तो हो गया पॉइंट की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर है। तो वही बात आ जाती है, सिचुएशन ये भी अराइज हो सकती है कि भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसी भी ना हो। ये भी हो सकता है कि MUX से हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है एज कंपेयर टू देयर इज ए MUY से, राइट। ये भी हो सकता है कि MUX से कम सेटिस्फेक्शन मिलता है एज कंपेयर टू देयर इज ए MUY से। समझ पा रहे हैं? तो सिचुएशन दोनों अराइज होगी। पहली सिचुएशन को समझते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे सेटिस्फेक्शन किससे ज़्यादा मिल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ X से मिल रहा है। तो कंजप्शन क्या होगी? कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट X की क्या होगी बेटा जी? वो इंक्रीज होगी। कंजप्शन ऑफ Y प्रोडक्ट की क्या होगी? नॉर्मल सी बात है, मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा, मुझे उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा। मुझे बर्गर खाने में मज़ा आ रहा है, इतने मुझे पिज़्ज़ा खाने में नहीं मज़ा आ रहा। तो बर्गर को मैं X मान रही हूँ, पिज़्ज़ा को मैं Y मान रही हूँ, तो मेरी बर्गर की क्वांटिटी कंज्यूम करने की बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं? तो बर्गर की क्वांटिटी कंज्यूम करने की बढ़ेगी, तो इसके जस्ट अपोजिट सेटिस्फेक्शन किसका घटेगा? लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगा दो। जिसकी कंजप्शन बढ़ती जाती है उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है? कम होता चला जाता है। जिसकी कंजप्शन कम होती जाती है उसका सेटिस्फेक्शन क्या होता है बेटा जी? बढ़ता चला जाता है। शाबाश, यही बात है। तो है बिल्कुल एज इट इज, यही बात करनी है। यहाँ पर लॉ ऑफ DMU अप्लाई हो रहा है बेटा जी, ठीक है, कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगी वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन क्या होगा? कम होगा। अब कंजप्शन हमने बर्गर की बढ़ाई, X की बढ़ाई है, तो सेटिस्फेक्शन बर्गर का ही कुछ टाइम के बाद डिक्रीज होगा। कमोडिटी Y को हमने नहीं बढ़ाया, कंज्यूम ही नहीं किया, तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? फिर कई महीनों के बाद अगर आप पिज़्ज़ा खाएंगे तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। सिंपल।
तो कहने का मतलब घूम फिर के ये उसी पॉइंट पे आ जाएगा जब हमारा क्या है, कंजप्शन यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा। समझ में आ गया। दूसरी बात क्या कही जा रही है आपके सेकंड कंसेप्ट के अंदर कि जो आपका ये जो आपकी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप किसको, कौन सी कमोडिटी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वाई कमोडिटी को। तो इट्स नॉर्मल कि इसके अंदर जो कंजप्शन है, कंजप्शन ऑफ वाई का क्या होगा, बढ़ रहा है। किसके कंपैरिजन में, कंजप्शन ऑफ एक्स का, एक्स का कंजप्शन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, राइट। ओके, अब दिखाई दे रहा है। ओके, अब जब कंजप्शन जो है वाई का बढ़ रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई कर दो बेटा जी, सेम अप्लाई करना है। कंजप्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, सेटिस्फैक्शन उस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंजप्शन कम होगा तो सेटिस्फैक्शन क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, पर आएगा उसी पॉइंट पर घूम के कि एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई। ये आएगा उसी पॉइंट पे घूम के कि जहां पर मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पर मेरा प्राइस और दो कमोडिटी इक्वल है। तो कहने का मतलब कि आपके कंजप्शन और सेटिस्फैक्शन में नेगेटिव रिलेशन है। अगर आप एक चीज़ को कंज्यूम करना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो दूसरी का कंजप्शन सेटिस्फैक्शन कम होगा। ऐसे जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप बनता रहेगा इनका। देखो रिलेशनशिप क्या है कि अगर मैं कंजप्शन एक्स का बढ़ा रही हूँ तो सेटिस्फैक्शन किसका कम हो रहा है, एक्स का ही कम होगा। कंजप्शन वाई का कम है तो सेटिस्फैक्शन वाई का कम ज़्यादा होगा। तो एट आफ्टर ए शॉर्ट टाइम इट्स कम एट अ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। इसी तरह से ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे नोट करने की बात क्या है कि जो कंजप्शन है, एक सेकंड पेन का कलर चेंज करते हैं, कि जो कंजप्शन है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी दैट मीन्स सेटिस्फैक्शन है, उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। दैट्स अ रीज़न कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि खर्चा कम करके हम सेटिस्फैक्शन बहुत चाहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटीज़ का सेकंड नेम है। रिलेशनशिप कैसा है ये आपको मैंने अभी बताया। अब देखो ये इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको देखो ये वाली लाइन नज़र आ रही है यहाँ तक, ठीक है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द एक्स एंड कमोडिटी ऑफ एक्स की बात की जा रही है। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से सॉरी, एक क्वांटिटी है, मुझे एक्स की यूटिलिटी है, मुझे 20 मिल रही थी, दो की फिर मुझे 16 मिल रही थी, फिर मुझे 10 मिल रही थी, देन उसके बाद मुझे 4 मिल रही थी, देन उसके बाद मैं 0 पे आ गई, देन उसके बाद में मेरा नेगेटिव में चला गया। ये तो हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ एक्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं इसको एक पॉइंट को रेड से डिनोट कर रही हूँ, वाई को। सबसे पहले मेरा क्या था, अब वाई मेरे पास ये वाला बट्टा है। ठीक है, ये मैंने एक ही पे ड्रॉ की है क्योंकि मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए ना। तो मेरा क्या है, एक पे कितनी यूटिलिटी है मेरी, 20 यूटिलिटी है, दो क्वांटिटी पे मेरा कितनी यूटिलिटी है, 16 यूटिलिटी है, तीन क्वांटिटी पे मेरी 10 यूटिलिटी है। दैट मीन्स ये जो ये एक्स प्रोडक्ट में भी आ रहा है, ये वाई प्रोडक्ट में भी आ रहा है। तो ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फिर ये क्या रहा है, कम होता जा रहा है, फिर ये कम होता जा रहा है, फिर ये नेगेटिव में चला जाएगा, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे है। समझ पा रहे हो कि ये ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देन उसके बाद देखो कि ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन देखो कि ये इस पोर्शन में क्या है, एम यू ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, एम वाई के कंपैरिजन में। एम एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई। इस टाइम पी
MX प्रोडक्ट X के सेटिस्फेक्शन कंजप्शन इसकी तरफ की ओर रुझान किया जा रहा है, और ये वाला पोर्शन क्या है जहाँ पर हमारा X कम है और एज कम्पेयर टू देयर Y। समझ पा रहे हैं? तो दोनों सिचुएशन जो मैंने आपको थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाई वही एज इट इज़ मैंने ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाई। देखो ये मैंने दोबारा से फिर इसको ग्राफ में शेड्यूल में पॉइंट पुटअप कर दिया। कम्युनिटी X प्रोड्यूस की 20 का यूज़ किया मैंने, सारा का सारा पैसे इस पर यूज़ कर दिया मैंने, दूसरी प्रोडक्ट में मज़ा नहीं आया, मैंने सारे के सारे पैसे बर्गर में लगा दिए, मैंने पिज़्ज़ा के अंदर किसी भी तरह का 1 रुपये तक का नहीं लगाया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, बर्गर पे थोड़ा लगाते हुए थोड़ा थोड़ा मैंने पिज़्ज़ा पे भी लगाया। तो ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट X है मैं उसको ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट Y के। देन उसके बाद आ जाता है कि जब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों प्रोडक्ट को सेम यूज़ कर रही हूँ और वो दोनों प्रोडक्ट मेरे प्राइस के बिल्कुल डायरेक्ट इक्वल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। ठीक है। देन ऐसी सिचुएशन आ जा रही है जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट Y ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट X के। तो ये सिचुएशन क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट Y के ऊपर फोकस है, प्रोडक्ट X के ऊपर नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट था। यहीं पर आपका जो चैप्टर नंबर 2 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ये कंप्लीट हो चुका है। आप इसके नोट्स भी ले सकते हैं बेटा जी, अगर आपको नोट्स चाहिए। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, ईमेल आईडी भी अवेलेबल है, सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है। आपको पर PDF ₹9 पे करनी पड़ेगी और उसके बदले में आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। ओके। आपको टीम के पास मैसेज करना है, टीम आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब आपको बता देगी। ठीक है। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है, कंसेप्ट समझाना अच्छा लगा है, कुछ और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ और चीज़ें नई ऐड करनी है, वो आप सजेशन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत से ऐसे हैं जो सजेशन करते हैं कि मैम ऐसे नहीं ऐसे करो। हर एक पर्सन के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, कोई हर एक चीज़ को हर टाइम क्या कर रही हूँ, ऐड ऑन करती जा रही हूँ। ठीक है। हमें बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है आप सभी को, स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके फाइनल एग्जाम के दौरान। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।